हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एजुकेशन यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज फुल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और आज हम स्टार्ट करेंगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ स्टैंडर्ड 12 इकोनॉमिक्स, जहां पे हम समझने वाले फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो मैं बताना चाहूँगी कि ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन शुरू कर दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं किया है तो प्लीज़ टू चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे विद द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ स्टैंडर्ड 12 इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1। And students, if you are new to my channel, so please do not forget to like, share and subscribe to my channel and even on your notification bell icon for latest updates. So now let's start with our question. So हम पढ़ रहे फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, हमने पहले के वीडियो में डिस्कस किया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स वेयर यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर बिहेवियर एज वेल एज प्रोड्यूसर बिहेवियर। अगर हम एक इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते तो वो कौन सा इकोनॉमिक्स बनेगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स बनेगा। ये हमने लर्न किया था, एज वेल एज हमने डेफिनेशन भी समझा था। सो आज यदि हम शुरू करें फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जाम, 100% आपको ये क्वेश्चन को करना है स्टूडेंट। 8 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अभी ये स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक शॉर्ट कोड में बताना चाहूंगी, दैट इज LABUSP। LABUSP, ये शॉर्ट कोड से आप याद रख पाओगे आपके पॉइंट्स को, और उसके अकॉर्डिंगली आप एक्सप्लेनेशंस को भी याद रख पाओगे। सो शॉर्ट कोड फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज LABUSP। LABUSP। So now let's start with point number 1. First point, limited scope। अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हम स्टडी करते हैं तो वो इंडिविजुअल लेवल पे होता है। That's why the scope of micro economics is limited. So यहाँ पे मैंने लिखा है limited to which units? Individual units. Limited to which units? Individual units. Where it does not deal with entire economy or whole economy. अगर हम फीचर्स पढ़े तो हमें ये बातें याद रखना होगा कि अगर हम स्टडी करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की तो वो इंडिविजुअल लेवल पे करनी है, नॉट इन द इंटायर इकोनॉमी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज लिमिटेड टू इंडिविजुअल यूनिट्स, एंड सेकेंडली इट डज नॉट स्टडी द इंटायर इकोनॉमी। होल इकोनॉमी को ये कवर नहीं करता है। उसके साथ इट डज नॉट कवर व्हाट? तो आंसर विल बी इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब अगर आपको पॉपुलेशन का स्टडी करना है तो इट विल नॉट बी अंडर योर माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपको इन्फ्लेशन का स्टडी करना है तो इट विल बी नॉट अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो इट डज नॉट स्टडी एंटायर इकोनॉमी फैक्टर्स लाइक इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, unemployment, population and growth. So it all deals in macroeconomics. So definitely our answer become it is individual to, it is limited to individual units. समझ में आया? So individual units तक ही limited है। Inflation, deflation, unemployment, population का study microeconomics में नहीं होता। So for L का मतलब क्या होगा यहाँ पे? Limited scope. Second, that is analysis of market structure। Analysis of market structure का मतलब क्या होगा? The microeconomics is different from market structure. Yes, the microeconomics is different from market structure because market structure includes perfect competition, monopolistic competition, oligopoly and all. But microeconomics market structure को study नहीं करता because microeconomics individual level पे study करता है। So analysis of market structure it does not include perfect competition, monopolistic competition, oligopoly etc. because it deals with the individual factor units. So यहाँ पे LAB, A for what? Analysis of market structure. Next B, based on certain assumptions. ये पॉइंट स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जब हम स्टडी करते हैं उसके बिहेवियर को समझते हैं तो इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? सर्टेन अजम्पशन। अजम्पशंस का मतलब क्या होता है? अज्यूम करना, वो प्रैक्टिकली नहीं होगा। तो जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर स्टडी करेंगे तो हमें एक पॉइंट को ध्यान में रखना है कि इट इज बेस्ड ऑन विच अजम्पशन? सर्टेन अजम्पशंस विच आर गोइंग टू बी कांस्टेंट। तो आइए देखते हैं। सो यहाँ पे मैंने लिखा है अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। ये टर्म कंपल्सरी लिखना है स्टूडेंट्स। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। व्हाट?
तो परफेक्ट कंपटीशन आपका कांस्टेंट होगा। यहाँ पे एक पॉलिसी होगा स्टूडेंट, लेजियस्ट फेयर पॉलिसी, प्योर कैपिटलिज्म, फुल एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, व्हिच मेक्स द एनालिसिस मोर सिंपल। अभी समझते वापस से कि अजम्पशंस का मतलब यहाँ पे क्या होगा। तो एक पॉइंट इंक्लूड करें, लेजियस्ट फेयर पॉलिसी, मतलब अगर हमें प्राइस का स्टडी करना है तो डेफिनेटली अदर फैक्टर्स लाइक एम्प्लॉयमेंट, लाइक परफेक्ट कंपटीशन, लाइक गवर्नमेंट पॉलिसी, ये हमें कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। हमें ये समझना होगा कि जब हम प्राइस का स्टडी कर रहे हैं तो बाकी फैक्टर्स में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अगर मैं डिमांड का स्टडी करें तो मुझे ये समझना होगा कि बाकी पॉलिसीज क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। सो अगर हम बाकी कांस्टेंट रखेंगे और एक ही फैक्टर के ऊपर फोकस करेंगे तो हमें एक्सप्लेनेशन, हमारा जो एक्सप्लेनेशन होगा वो सिंपल हो जाएगा टू मेक अस अंडरस्टैंड। So for making the analysis simple, we make certain assumptions constant. हम assume कर रहे हैं कि other things constant रहेंगे, सिर्फ एक ही फैक्टर चेंज होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्राइस के बारे में बात करें तो प्राइस चेंज हो रहा है बट डिमांड सेम है, या प्राइस चेंज हो रहा है बट गवर्नमेंट पॉलिसी सेम है, प्राइस चेंज हो रहा है बट टेक्नोलॉजी सेम है। तो इस तरह से हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तभी जाके जो हमारा एनालिसिस है वो क्या बन पाएगा, सिंपल बन पाएगा। बट स्टूडेंट्स ये सिर्फ अजम्पशन है, मतलब प्रैक्टिकली होगा क्या ऐसा? आंसर इज नो, इट इज ओनली वी आर अज्यूमिंग, बिकॉज जब भी प्राइस चेंज होता है तो डेफिनेटली डिमांड पे भी असर पड़ेगा, जब टेक्नोलॉजी चेंज होगा तो डेफिनेटली प्राइस पे भी असर पड़ेगा। तो दोनों फैक्टर्स में असर पड़ने वाला है, बट वी आर अज्यूमिंग टू मेक अवर एनालिसिस सिंपल। सो यहाँ पे B फॉर व्हाट, बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। इस तरह से हमारा LAB, L फॉर लिमिटेड स्कोप, A फॉर एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर एंड B फॉर बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस। आगे जाएंगे यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसका यूज आपको ज्यादातर सेकेंड चैप्टर में मिलेगा। सो मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, मार्जिन का मतलब क्या होता है? तो इट इज अ की टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो प्रिंसिपल है वो की टूल है ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स टू अंडरस्टैंड। जैसे कि मार्जिनल मीन्स चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय एडिशनल यूनिट। मार्जिनल का मतलब क्या होगा, चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय एडिशनल यूनिट, मतलब आप एक यूनिट और कंज्यूम करोगे तो आपका क्या बेनिफिट होगा, क्या चेंज होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है, ठीक है, एंड यू आर वेरी थर्स्टी। तो अगर आप भूख लगा है और थर्स्टी हो, तो फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम किया, बहुत टाइम से आपने पानी नहीं पिया था, आप फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर अगर कंज्यूम करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। व्हेन यू आर कंज्यूमिंग द सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर, डेफिनेटली तभी भी आपको थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आपने थर्ड ग्लास ऑफ वाटर पिया तो भी आपको सेटिस्फेक्शन मिला। बट कंटिन्यूसली अगर 5 to 6 ग्लास ऑफ वाटर पियोगे, ग्लास ऑफ वाटर, तो डेफिनेटली लास्ट ग्लास ऑफ वाटर में आपको कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। मतलब वन एडिशनल यूनिट से क्या चेंज हो रहा है हमारे यूटिलिटी में, क्या चेंज हो रहा है हमारे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन में, वो हमें कहाँ पे समझना है, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल में समझना है। सो मार्जिन का मतलब क्या होगा, मार्जिनल मीन्स एडिशन, एडिशन इन व्हाट, टोटल यूनिट विच वी आर कंज्यूमिंग। एक एक्स्ट्रा यूनिट खाने से क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्या इकोनॉमिक्स में चेंजेस होगा, क्या बिहेवियर में चेंजेस होगा, क्या डिमांड में चेंजेस होगा, ये सब हमें समझना होगा। सो यहाँ पे यू फॉर व्हाट, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, ये तो हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा, मीनिंग में भी देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑलवेज स्टडी अबाउट व्हाट, इंडिविजुअल यूनिट्स, लाइक व्हाट, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, स्टडी ऑफ वन पर्टिकुलर इनकम ऑफ द फैमिली। अगर मैंने एक फैमिली का इनकम स्टडी किया तो इट विल बी द माइक्रो इकोनॉमिक्स, बट अगर मैंने नेशनल इनकम का स्टडी किया तो वो कौन सा बनेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो यहाँ पे वी कैन से इंडिविजुअल लेवल पे हमें स्टडी करना है, लाइक income of the individual person, like behavior of a consumer, like the taste of a particular person, like a particular product, ये सब हमें कंसीडर करना है। सो यहाँ पे USP, तो S for what, study of individual unit, और एक S यहाँ पे होगा तो slicing method, again second S for what, slicing method। अब ये मेथड क्या होता है पहले वो समझना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझना है तो मुझे स्लाइसिंग मेथड को तो समझना पड़ेगा, बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी विद द हेल्प ऑफ विच मेथड, हेल्प ऑफ स्लाइसिंग मेथड।
So first of all, what this method means? It split or divide the whole economy into small individual units. क्या बोला है? एक बड़ा इकोनॉमी है, उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, छोटे लेवल पे स्टडी करना. दैट इज विच मेथड? दैट इज अ स्लाइसिंग मेथड. So it split or divide the whole economy into which unit? Small individual units. Into which unit? Small individual units. And study each unit separately in detail. Each unit को हम separately study करेंगे. Example, individual income out of national income. अगर मुझे नेशनल इनकम की स्टडी करना है तो पहले मुझे इंडिविजुअल इनकम को स्टडी करना पड़ेगा. सो मैं डायरेक्टली नेशनल इनकम स्टडी नहीं करूंगी, पहले मैं इंडिविजुअल लेवल पे इनकम स्टडी करूंगी. तो यहाँ पे जो लिखा था वो क्या था? स्टडी ऑफ ईच यूनिट सेपरेटली. इनकम को सेपरेटली स्टडी करो तभी जाके मुझे नेशनल इनकम के बारे में पता चलेगा. मुझे इंडिविजुअल डिमांड के बारे में स्टडी करना पड़ेगा तभी जाके मुझे एग्रीगेट डिमांड के बारे में समझना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये एक पेन की स्टडी करूंगी, एक मार्कर का स्टडी करूंगी तो इट विल बी व्हाट? माइक्रो इकोनॉमिक्स. बट मैंने ऐसे नंबर ऑफ फैक्ट्रीज है उसके मार्कर का स्टडी किया तो क्या होगा? दैट इज मैक्रो. सो पहले मुझे एक का डिमांड समझना पड़ेगा तभी जाके मैं बाकी का डिमांड समझ पाऊंगी. सो इट स्प्लिट द एंटायर इकोनॉमी इनटू स्मॉल इंडिविजुअल लेवल. दैट इज नथिंग बट दैट इज अ मेथड व्हिच इज यूज्ड कॉल्ड एज अ स्लाइसिंग मेथड. तो यहाँ पे अगेन एस क्या होगा? स्लाइसिंग मेथड. इस तरह से हमने 6 पॉइंट्स कवर किए. LABUS. P हमारा बाकी. सो LAB, L for limited scope, A for analysis of market structure, B for based on certain assumption where we have to remember other things are constant. Use of marginalism principle, additional unit का के कारण क्या changes होगा? Study of individual units and slicing method. Now remaining 2 points we are going to cover. So now point number 7, that is price theory, which deals what? Which determine of the price of goods and service as well as factors of production. अगर हम प्राइस थियरी के बारे में समझेंगे तो यहाँ पे क्या डिटरमाइन किया जाता है कि जो भी प्राइसेस है वो गुड्स के कैसे डिसाइड होंगे? तो ऑन द बेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. आई थिंक एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आपने इतना तो समझा होगा 11th स्टैंडर्ड में कि देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. दैट इज योर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो हम रेंट देते हैं, लेबर को वेजेस देते हैं, लैंड के ऊपर रेंट जाता है, लेबर के ऊपर वेजेस जाता है, कैपिटल के ऊपर हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है. सो जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको डिटरमाइन करना सो दैट हम क्या कर पाएंगे? गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस को डिसाइड कर पाएंगे. इट इज नॉट बट इट इज ओनली अबाउट द प्राइस थियरी. सो यहाँ पे हमारा जो शॉर्ट कोड था LABSUP, where P called as price theory. Now the one more P is there, that is partial equilibrium. अभी equilibrium का मतलब क्या होता है? That is equal. तो equilibrium is the balance between two factors. Which are the two factors? Microeconomics and macroeconomics. So first of all, microeconomic analysis always deals with partial equilibrium. There are two factors student, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो. सो माइक्रो इकोनॉमी हमेशा किसके साथ डील करता है? पार्शियल इक्विलिब्रियम के साथ डील करता है. और जो मैक्रो होता है वो जनरल इक्विलिब्रियम को डील करता है. तो अगर पार्शियल इक्विलिब्रियम आए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि किसकी स्टडी है? माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी, जहाँ पे अगेन क्या सिखाया जाता है कि पार्शियल इक्विलिब्रियम डील्स विद पोर्शन ऑफ एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स. तो अगेन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स की स्टडी होगी. नेक्स्ट इंडिविजुअल कंज्यूमर की स्टडी होगी, इंडिविजुअल फर्म की स्टडी होगी एंड इंडिविजुअल इंडस्ट्री. सो पार्शियल इक्विलिब्रियम इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स which include what? Individual economic units, individual consumer, individual firm and individual industry. इस तरह से हमारा फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स. एंड हमारा शॉर्ट कोड क्या है? LABUSA. तो लैब यूएसपी इज अ शॉर्ट कोड. इजीली आप याद रख सकते हो. आपके पॉइंट्स को बार बार रिवाइज कीजिए एंड आई होप आपको ये आंसर समझा होगा. इफ एनी डाउट्स प्लीज टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू और स्टे हेल्दी, स्टे सेफ.